नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल दादिज, असिस्टेंट प्रोफेसर इन जूलॉजी, SK गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सीकर। पिछले वीडियो में अपन ने थोड़ा सा मेटामॉर्फोसिस के बारे में डिस्कस किया था और इंसेक्ट किंगडम या कीट जगत में मेटामॉर्फोसिस के उदाहरण मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, उसके बारे में अपनी बात चल रही थी। पिछले वीडियो में अपन ने मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है या नहीं पाया जाता है, इस आधार पर कीटों में दो ग्रुप पाए जाते हैं, इस बारे में अपनी बात हुई थी। इसके अलावा थोड़ी बात रिट्रोग्रेसिव और प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस के बारे में बात हुई थी। इस वीडियो में हम जिन इंसेक्ट्स के अंदर मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है, कितने प्रकार उनके पाए जाते हैं, या इस प्रकार के डेवलपमेंट को क्या कहते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। जिन कीटों में मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है या इनडायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाता है, उनकी तीन कैटेगरीज या तीन श्रेणियां हैं। पहली कैटेगरी या पहली श्रेणी जो है वो इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस की श्रेणी है। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस या अपूर्ण कायांतरण से तात्पर्य है कि मेटामॉर्फोसिस पाया तो जाता है लेकिन वो थोड़ा होता है, या अमाउंट आप कह सकते हो, या उसका ड्यूरेशन थोड़ा होता है, या यूँ कह सकते हो कि अंडे से निकलने वाली जो अवस्था होती है वो लार्वल अवस्था एडल्ट से लगभग मिलती जुलती होती है। थोड़ी से वो एडल्ट से भिन्न होती है और वो मेटामॉर्फोसिस के दौरान एडल्ट के समान स्ट्रक्चर जब प्राप्त कर लेती है तो इसे अपूर्ण कायांतरण अपन कहते हैं, क्योंकि ये कायांतरण पूरा नहीं होता। और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो है वो ड्रैगन फ्लाई है। ड्रैगन फ्लाई जो बारिश के दिनों में आपके आसपास आपको मंडराते हुए दिख जाते हैं, और कुछ कुछ उनकी मूवमेंट हवा में जो होती है वो यूँ लगता है जैसे हेलीकॉप्टर, छोटे हेलीकॉप्टर मंडरा रहे हो, और ये माना जाता है कि बारिश के आने का संकेत होते हैं। इन्हें बधाई कीट के नाम से भी जाना जाता है। ड्रैगन फ्लाई का जो लार्वा होता है वो लार्वा लगभग उससे मिलता जुलता है। आपकी स्क्रीन पे ये जो चित्र दिखाई दे रहा है वो ड्रैगन फ्लाई का चित्र है, और इसमें इसका लार्वा वो दिखाई दे रहा है। लार्वा और एडल्ट में जो अंतर है वो एक तो ये एब्डोमेन है, इसका अंतर है कि इसका ये एब्डोमेन जो एडल्ट है उसका लंबा है, लार्वा का ये एब्डोमेन है वो छोटा है। इसी तरह एडल्ट के अंदर ये विंग्स ये दिखाई आपको दे रहे हैं, दोनों तरफ दो जोड़ी विंग्स इसमें पाए जा रहे हैं, वो लार्वा के अंदर नहीं पाए जाते। एक हम कहते हैं कि साइज का जो अंतर हमें इन दोनों के बीच में दिखाई देता है। लगभग ये आपस में मिलते जुलते होते हैं, फिर भी कायांतरण की घटना के द्वारा ये ड्रैगन फ्लाई का जो लार्वा है वो इस एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार जो परिवर्धन होता है वो हम ये कह सकते हैं कि पूरा न होकर के आधा होता है, और इस प्रकार के परिवर्तन को अपन हेमीमेटाबोलस परिवर्तन के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसे अपूर्ण कायांतरण उसके नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट जो कैटेगरी या दूसरा जो वर्ग है वो उन कीटों का है जिनके अंदर कायांतरण पाया जाता है लेकिन ये कंटिन्यूस प्रोसेस के रूप में नहीं होता। ये जो कायांतरण है वो स्टेप बाय स्टेप होता है। थोड़ा सा कायांतरण या कुछ परिवर्तन जो होते हैं वो पहले स्टेप में होते हैं, उसके बाद में एक डाइपोज या विश्राम अवस्था आ जाती है, उस दौरान कायांतरण नहीं होता। वो विश्राम अवस्था जब समाप्त हो जाती है तो फिर कायांतरण होता है, फिर उसके बाद में विश्राम अवस्था आती है, फिर कायांतरण होता है। तो बीच में अनेक विश्राम अवस्थाएं आती है जिन्हें अपन डाइपोज फेज के नाम से, या जिनको अपन स्टेडिया या सिंगुलर वर्ड है इसके लिए स्टेडियम के नाम से उसको जानते हैं। और ये स्टेडियम या प्लूरल स्टेडिया, जो अनेक स्टेडिया इस मेटामॉर्फोसिस के दौरान पाए जाते हैं। तो इस प्रकार के मेटामॉर्फोसिस को हम ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस या क्रमिक कायांतरण कहते हैं। यानी अपन ये कह सकते हैं कि ये मेटामॉर्फोसिस क्रम से होता है। एक अवस्था के बाद हम कहते हैं कि दूसरी मेटामॉर्फोसिस की अवस्था, तीसरी अवस्था, चौथी अवस्था, यानी अनेक अवस्थाओं में ये मेटामॉर्फोसिस पूरा होता है, इसलिए अपन इसको ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। और इस प्रकार के डेवलपमेंट को हम पोरोमेटाबोलस डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। पोरोमेटाबोलस डेवलपमेंट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारे घरों में पाया जाने वाला कॉकरोच, ये अपन बता सकते हैं। कॉकरोच के अलावा ग्रॉस ऑफर या टीडा इसका एग्जाम्पल है, वो माना जाता है। आपके सामने जो चित्र दिखाई दे रहा है वो चित्र स्टिंग बग का है, जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि इस प्रकार का डेवलपमेंट पाया जाता है। इसमें हम ये देख रहे हैं कि अंडे से निकला हुआ ये जो निम्फ, यानी लार्वा शब्द यूज न करके यहाँ पे अपन निम्फ यूज कर रहे हैं। निम्फ वर्ड उस स्टेज के लिए यूज किया जाता है कि अंडे से निकलने वाली
वो स्टेज जो एडल्ट फेज है उससे बिल्कुल मिलती जुलती है। साइज में ये बिल्कुल छोटी है और एडल्ट साइज में बड़ा है, हम ये कह सकते हैं। मेटामॉर्फोसिस के दौरान ये एक तो साइज है उसको प्राप्त करती है, दूसरा इसके अंदर विंग्स है वो डेवलप होते हैं, इसके अलावा तीसरी बात इसके गोनेड्स है वो डेवलप हो जाते हैं। ये सारा डेवलपमेंट जो होता है वो कंटिन्यूस न होकर स्टेप बाय स्टेप होता है। ये इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस है। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो हम कहते हैं कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस की कैटेगरी है, जिसके अंदर हम ये कहते हैं कि मेटामॉर्फोसिस जो होता है वो कंटिन्यूस प्रोसेस के रूप में होता है। वहाँ पे ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस की तरह कोई स्टेडियम या डाइपोज फेज है वो नहीं पाई जाती। और यहाँ हम कह सकते हैं कि अंडे से निकला लार्वा और लार्वा प्यूपा में और प्यूपा एडल्ट में बदलता है, या यूँ कह सकते हैं कि कई जगह पे एग से लार्वा और लार्वा से एडल्ट, जैसा कि फ्रॉग के अंदर पाया जाता है कि अंडे से लार्वा निकला, लार्वा है वो एडल्ट में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो मेटामॉर्फोसिस है वो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। और ये कंप्लीट इसलिए है कि इनकम्प्लीट के विपरीत इसके अंदर जो लार्वल फेज होती है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं बटरफ्लाई वाले एग्जाम्पल में, कि ये जो कैटरपिलर है वो एडल्ट की तुलना में बिल्कुल डिफरेंट है, दोनों आपस में बिल्कुल भी नहीं मिलते जुलते। और जबकि आपने इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस में ये देखा था कि जो लार्वल फेज है वो एडल्ट से लगभग मिलती जुलती होती है, जैसा ड्रैगन फ्लाई वाले चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, वो हमने वहाँ पे बात की थी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये कम्प्लीटली डिफर जो स्टेज होती है एक दूसरे से, उसमें एक डिफरेंट स्टेज दूसरी डिफरेंट स्टेज में कन्वर्ट होती है, इसलिए अपन इसको कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस के नाम से जानते हैं। इस प्रकार के डेवलपमेंट को हम होलो मेटाबोलस डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। इसका भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल, हालांकि ये डायग्राम या जीवन चक्र जो दिखाई दे रहा है वो बटरफ्लाई का है, लेकिन इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है। उसमें से सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम इन अपने घरों में पाए जाने वाले मच्छर या मॉस्किटो में देख सकते हैं, जहाँ पे हम कह सकते हैं कि भी उसकी जो लार्वल अवस्था होती है वो कैटरपिलर लार्वा अवस्था के समान होती है, हालांकि उसको कैटरपिलर नहीं कहा जाता। और सामान्यतः ये आप देख सकते हो कि पानी साफ ठहरे हुए पानी में जो लटें आपको दिखाई देती है वो मॉस्किटो की लार्वा अवस्थाएँ हैं वो होती है। तो मॉस्किटो इसका एग्जाम्पल है। मॉस्किटो के अलावा ये एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि मस्का डोमेस्टिका घरेलू मक्खी है, उसके अंदर ये एग्जाम्पल है वो पाए जाते हैं। तो इस तरह से अपन ने इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इंसेक्ट के अंदर जो पाया जाता है उसकी 3 कैटेगरीज पढ़ी, जिसमें हम कह सकते हैं कि इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस या हेमी मेटाबोलस डेवलपमेंट, इसके अलावा ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस या पोरो मेटाबोलस डेवलपमेंट, इसके अलावा कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस या होलो मेटाबोलस डेवलपमेंट। ये 3 कैटेगरीज अपन ने इसमें डिस्कस की है और इनके अंदर अपन ने जो एग्जांपल लिए हैं वो हमारे आसपास पाए जाने वाले एग्जांपल है। तो इंसेक्ट्स के अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जो ये पाया जाता है उसमें से इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है उसका हार्मोनल कंट्रोल होता है, और उसको कंट्रोल करने वाले हार्मोन जो है वो इंसेक्ट के अंदर जो सिक्रीट होते हैं उन हार्मोन्स में हम ये कह सकते हैं, एक तो ब्रेन हार्मोन या इसको प्रोथोरेसिकोट्रोपिक जो हार्मोन उसको स्रावित करने वाला या उसके स्रावण को प्रेरित करने वाला हार्मोन है उसके नाम से जाना जा सकता है। दूसरा प्रोथोरेसिकोट्रोपिक हार्मोन होता है जो प्रोथोरेसिक ग्लैंड जो थोरेक्स रीजन में प्रोथोरेक्स भाग में पाई जाती है वहाँ से सिक्रीट होता है। तीसरा हार्मोन जो एक्डाइसोन होता है जो मुख्य हार्मोन होता है जो निर्मोचन या मेटामॉर्फोसिस उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। चौथा हार्मोन जो होता है वो कॉर्पोरा एलोटा के द्वारा सिक्रीट होने वाला जुवेनाइल हार्मोन है वो होता है। ये सब हार्मोन एक निश्चित कंसंट्रेशन में या निश्चित सांद्रता में डेवलपमेंट के अलग अलग स्टेज में सिक्रीट होते हैं और मेटामॉर्फोसिस है उसको कंप्लीट करते हैं। तो ये यहाँ पे इनके बारे में ज़्यादा डिस्कस करना हम ये कह सकते हैं टॉपिक को बढ़ाना होगा। इसमें अपने को आज जो बात की उसमें केवल इतना ही ध्यान रखना है कि डेवलपमेंट जो इंसेक्ट्स में पाया जाता है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 2 प्रकार का है। डायरेक्ट डेवलपमेंट वो है जिसमें मेटामॉर्फोसिस नहीं पाया जाता, इसका एग्जांपल सिल्वरफिश है। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है उसकी 3 कैटेगरीज है जिनके बारे में अपन ने आज बात की है। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है उसको कंट्रोल करने वाले हार्मोन्स हैं, उनके केवल नाम याद रखने हैं आपको जिनके बारे में अपन ने डिस्कस किया। इसका PDF में मैंने आप लोगों को पोस्ट किया था और आगे अपन PDF के साथ साथ वीडियो भी मैं जो अपनी तरफ से रिकॉर्ड करके डालने की चेष्टा करूँगा। ये तभी हो पाएगा यदि आपको ये लगता है कि ये यूज़फुल है, कि ऐसा होना चाहिए, तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करके देखिए। मैं उस तरह से लाइक और सब्सक्राइब आपसे नहीं मांग रहा हूँ कि मेरा कोई उसमें ऐसा इंटरेस्ट है कि आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा ये वेटेज बढ़ेगा। मैं ये सहमति चाहता हूँ कि यदि आपको ये अच्छा लग रहा है
तो अपन इसी तरह से, क्योंकि वीक में 4 पीरियड अपने आते हैं, मंडे टू थर्सडे 4 दिन अपनी क्लास होनी है। और ज़्यादा जितने ज़्यादा सब्सक्राइब होंगे, या आप कह सकते हो 1000 सब्सक्राइब यदि हो जाएंगे अपने, तो अपन लाइव क्लास है उसकी तरफ जाएंगे, यानी बोर्ड से सीधा क्लासरूम में अपन जो ऐसे क्लास लेते हैं वैसे अपन क्लास लेने की चेष्टा करेंगे। तभी हो पाएगा जब आप 1000 सब्सक्राइबर इसके हो जाते हैं ऐसी स्थिति में। तो यदि आपको ये अच्छा लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब करके अपनी सहमति दें, क्योंकि कोरोना काल में जहाँ क्लासेज लगना संभव नहीं है, ऐसी स्थिति में हमारे पास जो पढ़ने का जो तरीका है वो यही तरीका है कि हम इसी तरीके से पढ़ पाएँ, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। या आप ये कह सकते हो कि भी ज़्यादा से ज़्यादा दूरी बना करके किस तरह से एजुकेशन को आपको डिलीवर किया जाए। तो इसलिए आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करके अपनी सहमति अवश्य दें। और अगले वीक से पूरी कोशिश रहेगी कि अपन PDF के साथ साथ वीडियो है वो दोनों हैं वो आपको मिले, जिसको आपको जो ये मैटर है वो ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।